एक लड़की को उसका पड़ोसी धोखे से तहखाने में ले जाता है। जब लड़की को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है तो पड़ोसी दरवाजा कसकर बंद कर चुका होता है। लड़की कहती है कि वह घर जाना चाहती है, लेकिन पड़ोसी का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह वाइन की एक बोतल खोलता है और लड़की के सामने बैठ जाता है। लड़की को आखिरकार एहसास होता है कि यह पड़ोसी एक बुरा आदमी है। वह उठती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी उसे पकड़ लेता है। लड़की पड़ोसी को लात मारकर दूर करती है। वह दरवाजा तोड़कर भाग निकलती है। वह मक्के के खेत से होते हुए अपने जाने पहचाने शहर की ओर भागती है। लेकिन अजीब बात है, सड़कें बिल्कुल खाली हैं। तभी उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पिता ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने उसकी आवाज सुनी ही न हो। वह लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछते रहते हैं। इस बार उसके पिता पीछे मुड़ते हैं, लेकिन एक कार के गुजरने के बाद उसके पिता फिर से गायब हो जाते हैं। लड़की तेजी से अपने घर लौटती है। इसी समय उसकी माँ पुलिस को अपनी बेटी का हुलिया बता रही होती है, लेकिन जब लड़की दरवाजा खोलती है तो अंदर कोई नहीं होता। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह फिर भी अपनी माँ को देख नहीं पाती। वह अपने कमरे में वापस जाती है और दरवाजे के पीछे एक अजीब सी रोशनी देखती है। वह दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। अंदर एक गंदा बाथरूम है। जिस पड़ोसी ने उसे धोखा दिया था वह अंदर पड़ा हुआ है। उसके पास सिंक पर एक हथियार भी है और उसका अपना ब्रेसलेट नल पर लटका हुआ है। तभी लड़की को अचानक सब याद आता है। पता चलता है कि वह कभी भाग ही नहीं पाई थी। पड़ोसी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसकी हड्डियां बेसमेंट में एक तिजोरी में छिपा दी। अब वह बस एक भटकती हुई आत्मा है। अगले दिन मक्के के खेत में पुलिस को लड़की की टोपी मिलती है। सीक्रेट कमरा पहले ही नष्ट किया जा चुका था। वहाँ बहुत सारा खून तो मिला, लेकिन कोई और सबूत नहीं मिला। पुलिस माता पिता को बस इतना ही बता पाती है कि लड़की के बचने की उम्मीद बहुत कम है। माँ रो पड़ती है। पिता दुख में सारा फर्नीचर तोड़ फोड़ देते हैं। पूरा 1 साल बीत जाता है। पुलिस केस बंद कर देती है। उसकी पत्नी भी दुख में वह जगह छोड़कर चली जाती है।